कल अभी अपग्रेड हुआ है और हम एक नए चैप्टर की तरफ आ रहे हैं। अभी तक हमने जो टेंसेस पढ़े हैं तो वो पढ़े हैं पास्ट के। जैसे किया, खाया, खोला, सुना, उसने इबादत की, उसने बनाया, उसने रिस्क दिया, उसने पैदा किया। इसी तरीके के सारे वर्ड्स तो पढ़े हैं ना हमने। पास्ट के जितने पढ़े हैं सब पास्ट के थे। अब हमारा आज से शुरू हो रहा है दूसरा स्टेप, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रेजेंट और फ्यूचर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले मैंने शुरू में भी बताया था कि अरबिक में टेंसेस जो हैं वो दो तरीके से हैं। एक है फेले माजी और एक है फेले मुजारे। तो फेले माजी हम लोगों ने किया, जैसे फ़अला, फतहा, नसरा, अबदा, रज़क़ा, खलक़ा, जअला, ये सारे के सारे क्या थे? फेले माजी थे। उसने इबादत किया, उसने पैदा किया, उसने रिस्क दिया, उसने मदद की, उसने जाना, उसने अमल किया, उसने सुना। ये सारे हम लोगों ने देखा माशाल्लाह। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है फेले मुजारे। फेले मुजारे में दोनों टेंस पाए जाते हैं, हाल का भी और मुस्तकबिल का भी। हाल कहते हैं प्रेजेंट को, जो हाल है अभी जो चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं? हाल हैं। ये प्रेजेंट के टेंसेस हो गए। और मुस्तकबिल, कि मैं एक दिन इम्तिहान लूंगा और आप लोग इम्तिहान दोगे, तो ये क्या हो गया? मुस्तकबिल हो गया। सही है ना टेंसेस? तो फेले मुजारे के दिए गए 6 सीगों को हमें इनको भी टीपीआई के जरिए से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि इनकी भी प्रैक्टिस हो जाए टीपीआई के जरिए से, टोटल फिजिकल इंट्रैक्शन के जरिए से। हमारी उंगलियां भी, हमारा दिमाग भी, हमारी आंखें भी, हमारे कान भी पढ़ाई में एक्टिव रहें। इसके लिए हम क्या करते हैं? टीपीआई करते हैं। तो जैसे फ़ाला था, सबसे पहले हमने किया था फ़ाला। यहाँ पे दोनों टेबल्स लिखी हुई हैं। जो इधर राइट में लिखी है ये क्या है? फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना। ये माजी है। माजी यानी उसने किया, उन सब ने किया, आपने किया, मैंने किया, आप सब ने किया, हमने किया। यानी ये पास्ट है। और जो दूसरी तरफ है वो क्या है? मुजारे है। तो जेंट्स, आप लोग कैमरा ऑन कर लो। जी। तो यहाँ पे जो है ये मुजारे है। मुजारे में कौन कौन से टेंस पाए जाते हैं? दोनों टेंस पाए जाते हैं। एक प्रेजेंट का और दूसरा फ्यूचर का। ओके, प्रेजेंट और फ्यूचर। जैसे यहाँ पे लिखा है पहला वर्ड यफआलू। यफआलू की मीनिंग क्या होगी? वो करता है या करेगा। तो प्रेजेंट का हो गया करता है, और करेगा हो गया फ्यूचर का। ठीक है। बराबर है। मुस्तकबिल का हो गया कि वो करेगा। उसने किया, फाला। वो करता है यफालू। वो करेगा यफालू। तो अरबिक में एक और टेंशन नहीं है, कि जिस तरीके से इंग्लिश में रहा करता था, क्या रहा करता था? चार चार चीजें आती थी। वो करता है, वो कर रहा है, वो कर चुका है, और क्या है? कौन है टीचर? हफीजा मैम। जी सर। हर टेंस के चार चार बना करते हैं ना वो इंग्लिश कर में। रहा होगा, है ना। तीन 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 टाइप के तीन है, होते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हम्म। नहीं, पास्ट और उसमें प्रेजेंट फ्यूचर तो बनते कंटिन्यूअस हैं, सिर्फ पास्ट के भी कंटिन्यूअस, परफेक्ट। तीन परफेक्ट तीन है सर। कंटिन्यू। तीन तीन है और उसके। हाँ, कंटिन्यूस सिंपल, परफेक्ट। उसमें भी कंटिन्यूअस, तीन है। परफेक्ट। सिंपल है ना? कंटिन्यूअस, जी। 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 तो ये इसमें मगजमारी नहीं है, ये शॉर्ट है। सब ये क्या है? ये फालू वो करता भी है, वो कर रहा है भी यही है, वो करेगा भी यही है, वो कर रहा होगा भी यही है। सारी चीजें ये फालू में आ जाएंगी। तो अरबिक इजी है ना कंपेयर टू इंग्लिश? जी। इंशाल्लाह बहुत इजी लग रहे हैं। जी। बहुत इजी जी। लग रहे हैं माशाल्लाह।
मुस्काने आपकी जो है ना बात ये अलग बता रही हैं। चले। नर्सरी क्या? नर्सरी फीलिंग आ रहा है हाँ, अरबिक की नर्सरी। अब जब हम कुरान मजीद में देखेंगे ना तो बहुत सारे वर्ब, क्योंकि जब कोई भी चीज है तो उसमें कोई भी लैंग्वेज हो तो उसमें क्या मिलने वाले हैं, ज्यादा वर्ब ही मिलने वाले हैं। तो ये वर्ब आपको मिलेंगे और इनको पहचानना भी बड़ा इजी है कि प्रेजेंट फ्यूचर का उसके लिए क्या हिंट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो इन्होंने इंडिकेट किया है। क्या इंडिकेट किया है कि या होगा उसके शुरू में, या ता होगा उसके शुरू में, या अलिफ होगा उसके शुरू में, या नून होगा उसके शुरू में। इन चारों लेटर्स में कोई ना कोई लेटर प्रेजेंट और फ्यूचर के उसमें होगा ही, यानी मुजारे के उसमें इन चारों लेटर में से कोई ना कोई लेटर आएगा ही। चाहे या हो, चाहे ता हो, चाहे अलिफ हो, चाहे नून हो। यहाँ पे 6 टेबल लिखे हुए हैं। यफालू यफालूना दोनों में या है, तफालू और तफालूना दोनों में ता है, अफालू में अलिफ है और नफालू में नून है। तो ये समझो की है। और यहाँ पे इन्होंने फ्लाइट बनाया है, फ्लाइट के शुरू का जो है वो इन चारों में से ही शुरू होगा। जैसे हम लोगों ने इससे पहले देखा था तो हम लोग माजी में क्या देख रहे थे, फ्लाइट के बैक साइड का, जहाज के बैक साइड का देख रहे थे। फाला, फालू, लाम की जगह वाव आ गया। फिर फालता, लास्ट में देख रहे थे क्या हो गया, ता आ गया। फिर फालतू, तू आ गया। तो लास्ट में कवर कर रहे थे। और मुजारे में क्या करना है हमने, शुरू में गौर करना है। तो फेले मुजारे के सीगों की खासियत फेले माजी के बरखिलाफ, यानी उसके अपोजिट, फेले मुजारे के सीगों में अहम तब्दीली सामने के अल्फाज में होती है। यानी अभी जो बताया मैंने कि फेले मादी में हम लोगों ने क्या देखा था, लास्ट के लेटर्स में तब्दीलियां होती थी, चेंजिंग होती थी। लेकिन मुजारे में क्या होगा, शुरू में होगा। शुरू में हो। अगर आप रास्ते के बीच में खड़े हो तो आने वाली कार या ट्रक या साइकिल का सिर्फ सामने का हिस्सा नजर आएगा। इस तरह की सामने आने वाले मुख्तलिफ हरूफ, या ता अलिफ नून को आने वाले, यानी उतरते हुए गोया हाजिर या मुस्तकबिल जहाज की नोक पर बताया गया है। ये दोनों तस्वीरें नए सीखने वालों के जहन में इस बात को बिठाने के लिए दिखाई गई हैं कि फेले माजी के सीगों में दुम बदलती रहती है, दुम यानी पीछे का हिस्सा बदलता रहता है, और फेले मुजारे के सीगों में मुंह बदलता रहता है। वहां पे क्या बताया गया था कि फ्लाइट उड़ रही है, जहाज उड़ रहा है, तो उससे एक हिंट इस तरफ भी था कि पास्ट है, उड़ गया, चला गया, निकल गया। तो ये सारे टेंसेस क्या हो गए, पास्ट के हो गए। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, ऐसे जहाज का मुंह दिख रहा है, तो तब्दीली जो होगी, चेंजिंग जो होंगी वो शुरू में होंगी, अलिफ ता या नून में चेंजिंग होंगी। और दूसरा कि जहाज ऐसा होगा तो उतर रहा है, उतरेगा। तो ये हिंट देने के लिए, ठीक है। तो अभी मेरे साथ आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। माशाल्लाह यूसुफ, कैफा हालिक? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तारिफ अल-लुगत अल-अरबिय्या, माशाल्लाह। नाम, तारिफ अल-लुगत अल-अरबिय्या, यूसुफ, रिस्पॉन्ड अरबी जानते हो आप? शोया शोया, ओनली बेसिक्स। शोया शोया ना, थोड़ी थोड़ी। हम्म। माशाल्लाह। ओके, मेरे साथ रिपीट करना है आप सबने, इशारों के साथ में। यफअलु, यफअलु यफअलूना, यफअलूना तफअलु, वो करना क्या होगा? अफअलु, अफअलु तफअलूना, तफअलूना नफअलु। नफअलु। एकदम वही वाली वो है जैसे हम लोगों ने इससे पहले किया था। हम लोगों ने क्या किया था इससे पहले, इसी तरीके से उसमें भी करते थे हम, माजी में भी करते थे हम इससे पहले, और पर्सनल प्रोनाउंस में भी हम ऐसे ही करते थे।
वापस से यफ़अलू यफ़अलूना यफ़अलू यफ़अलूना यफ़अलूना यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू अफ़अलू तफ़अलू तफ़अलू अफ़अलू अफ़अलू तफ़अलूना नफ़अलू तफ़अलूना तफ़अलूना अफ़अलू यफ़अलू वो करता है करेगा, यफ़अलू वो करता यफ़अलू है वो करता है करेगा, करेगा यफ़अलूना वो सब करते हैं करेंगे, वो सब करते हैं यफ़अलूना वो सब करते हैं यफ़अलूना वो सब या करते हैं करेंगे, करेंगे तफ़अलू आप करते हो करोगे, तफ़अलू आप आप करते हो या करते हैं या करेंगे करेंगे, करेंगे, अफ़अलू मैं करता हूँ करूँगा, अफ़अलू मैं करता हूँ अफ़अलू मैं करता हूँ मैं करूँगा नफ़अलू तफ़अलूना आप सब करते हो करोगे, तफ़अलू तफ़अलूना आप तफ़अलूना सब आप करते हो करते करते हो हो करोगे, करते हैं या नफ़अलू हम करते हैं करेंगे। नफ़अलू नफ़अलू हम हम करते करेंगे हैं या हम करेंगे, करते हैं जी, करेंगे अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, जैसे हम लोग पहले भी देखते थे स्पोकन अरबिक के कुछ सेंटेंसेस रहते थे। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है हल यफ़अलू, क्या मीनिंग होंगी? क्या क्या वो क्या करता करता है है वो, क्या वो करता क्या है? वो करता है या करेगा ना, हाँ, नाम यफ़अलू, या करेगा हाँ हाँ या वो करेगा करता है हाँ वो करता या है करेगा या करेंगे, वो करता हल यफ़अलूना, क्या वो सब वो सब करते हैं या क्या वो करेंगे सब करते हैं या क्या वो सब करेंगे, नाम करने वाले हैं यफ़अलूना, हाँ वो हाँ सब करते हैं हाँ या वो सब करेंगे करते हैं या करेंगे, हल तफ़अलू, क्या क्या आप आप क्या करते हो करते या आप हैं करेंगे करते या हैं करेंगे या करेंगे, नाम अफ़अलू, हाँ मैं हाँ हाँ करता मैं हूँ या करता मैं करूँगा हूँ करता हूँ, हल तफ़अलूना, क्या वो सब करते हैं या वो सब करेंगे तब ता है, ता जैसे हम लोग बोलते हैं ना तुम, तो ये भी क्या इंडिकेशन आप रहेगा सब कर कि ता जब आए ना शुरू यस में तो हमने वो लगाना है कि ये सेकंड पर्सन का है ना? तो जैसे हाँ एक फर्स्ट बिल्कुल पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। अब या तो मैं अकेला हूँगा या मैं बहुत ज्यादा लोगों के साथ में हूँगा। तो फर्स्ट पर्सन में एक हो गया अफ़अलू मैं करता हूँ, एक हो गया नफ़अलू हम करते हैं करेंगे। तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। फिर सामने वाले जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो या तो एक होगा या बहुत ज्यादा होंगे। तो एक है तो तफ़अलू हम्म आप करते हो सेकंड पर्सन, और तफ़अलूना आप सब करते हो करोगे सेकंड आप पर्सन, सब लेकिन करते ये हैं फोर प्लूरल जमा के लिए। अब उसके बाद फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, अब बारी आती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन किसको थर्ड कहते हैं? पर्सन यानी तीसरा बंदा जो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो वो थर्ड पर्सन जैसे हुआ हम्म वो, यफ़अलू वो करता है करेगा, यफ़अलूना या तो एक होंगे या बहुत सारे होंगे। तो यफ़अलू वो करता है करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं करेंगे। तो बेसिकली तीन चीजें हम लोग देख रहे हैं इसमें। एक फर्स्ट पर्सन जो बात करता है उसको बोलते हैं, और दूसरा सामने वाला सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन जो मौजूद ना हो। तो हल तफालूना और ता को इंडिकेशन समझो कि जैसे हम लोग बात करते हैं तो तुम बोलते हैं, तो तुम जो शुरू होता है ता से शुरू होता है ना। तो यहाँ पे भी ता जब हम्म भी आए तो हमने क्या समझना है कि ये सेकंड पर्सन के लिए ही है, तुम के लिए ही है। अब देखना है कि अगर जी वाव ऐड है तो समझ जाएंगे कि प्लूरल है, क्योंकि प्लूरल को बनाने के लिए वाव को ऐड करना रहता है, मुस्लिम से मुस्लिमूना, है ना। अगर वाव ऐड हम्म नहीं है तो फिर वो सिंगुलर है, जैसे तफालू। जी ओके, तो आगे फिर हम जाते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है नई। पहले मुजारे याद रखने के लिए कुछ और नुकात, कुछ और पॉइंट्स हैं। तफालू का माना होगा वो करता है या करेगा। बातचीत के दौरान इस लफ्ज़ इस्तेमाल खुद बता देगा कि क्या मतलब है। अपने जहन में यासिर को अपने दाएं जानिब बिठाएं, जो एक बच्चा काम कर रहा है, मसलन कुरान पढ़ रहा है। अब यासिर या को याद रखिए कि यानी यासिर या फालू वो पढ़ने के लिए है कि ये भी हिंट अच्छा है कि यासिर बाजू में पढ़ रहा है तो ये थर्ड पर्सन हो गया।
कि या से शुरू हो रहा है। एक हिंट और है कि हम लोग बोलते हैं ये, तो ये उसी चीज को बोलते हैं, ना तुम बोल रहे हैं ना मैं बोल रहे हैं, तो मतलब ये, तो ये या से शुरू हो ये रहा है, तो ये याद रखने के लिए एक इशारा ये भी है। इस तरह सामने तौफीक साहब रखिए कि बाजू में यासीन साहब आ गए या यासिर साहब आ गए, तो वो थर्ड पर्सन हो गए। देखो, आसान करने के लिए कितनी मेहनतें की हैं लिखने वालों ने, कि किस तरीके से जी जी। इजी हो जाए और कोई ये ना कह सके कि क्या है, बड़ा टफ है, बड़ा मुश्किल है। अब बच्चों को यासीन साहब और फिर तौफीक साहब समझाओ तो फिर वो कहेंगे किधर है। अब बड़ों को समझा सकते हैं, बड़ों को बता सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि बड़ों का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, बच्चों का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अब बच्चों को ये नहीं बताया जाएगा यासीन साहब तौफीक साहब, बच्चों से कहा जाएगा बस टेबल याद करो, टेबल याद कर लो, ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा। मसलन कुरान पढ़ रहा है, इसलिए तौफीक की ता से तफालू, कई तौफीक तो तौफिकून हो तो तफालूना। अब ज्यादा नहीं देखना है हमको, मसलन अना से अफालू और नहनु के नून से नफालू। याद रखिए कि ये नफालूना नहीं, इसलिए कि नफालूना कहेंगे तो बहुत सारे नून हो जाएंगे, तो नफालूना नहीं, नफालू में ही काम चलाएंगे हम, उसमें वाव नून ऐड नहीं करेंगे। नफालूना में, नफालू में ही हो जाएगा, हम करते हैं करेंगे। अब यहाँ पे दूसरी टेबल है यफ्ताहू। फतह का मतलब क्या था, हमने पास्ट पढ़ा था, फतह, फतह की मीनिंग क्या थी? जीत के। खोलना। मीनिंग क्या थी जीत। साहब फतह की? फतह की, फतह करना, जीतना, ये बोले थे ना। कामयाबी। देखो मैं बोल रहा हूँ फतह, फतह, आज हमने खोलना। पढ़ा है फतह। ने खोलना खोलना उसने, खोलना, अच्छा अच्छा। वहाँ खोलना नहीं, खोलना। खोलना देखो टेंस है ना, फतह कौन सा टेंस है? फतह पास्ट टेंस है। प्रेजेंट, प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट। टेंस है, तो पास्ट टेंस में हम खोलना बोलेंगे क्या? नहीं, खोला। उसने खोला। खोला, वेरी गुड। हाँ, पास्ट टेंस खोला। में उसने खोला, उन्होंने खोला, तो फतह मतलब उसने खोला, उसने फतेह किया। ओके, तो अब फतह से क्या बन जाएगा? यफ्ताहू। यफ्ताहू की मीनिंग क्या होंगी? वो खोलता है, खोलेगा। हम्म। तो वापस से रिपीट करें, टर्न ऑन योर कैमरा। कैमरा नको बंद करो जी, कैमरा ऑन रखो, लगता है कि जाग रहे तुम लोग। हाँ, सद्दाम भाई, यूसुफ भाई, जरा कंपनी दो। यफ्ताहू, यफ्ताहूना, यफ्तहू 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 यफ्तहू। यफ्तहूना। यफ्तहूना। यफ्तहून तफ्ताहू, अफ्ताहू, तफ्तहू अफ्तहू। अफ्तहू अफ्तहू। अफ्तहू अफ्तहू तफ्ताहूना, नफ्ताहू। तफ्तहून नफ्तहू तफ्तहूना नफ्तहू। तफ्तहूना नफ्तहू। यफ्ताहू वो खोलता है, खोलेगा। यफ्तहू वो यफ्तहू खोलता है, खोलेगा। वो खुलता है खोलेंगे। यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, खोलेंगे। यफ्तहू यफ्तहूना वो सब यफ्तहूना। खोलते हैं, हाँ, वो सब खोलेंगे। खोलते हैं या खोलेंगे। तफ्ताहू आप खोलते हो, खोलोगे। तफ्तहू तफ्तहू आप आप खोलते खोलते हो, खोलोगे। तफ्तहू हैं या अफ्ताहू खोलेंगे। मैं खोलता हूँ, खोलूंगा। अफ्तहू अफ्तहू मैं तफ्तहू खोलता हूँ, मैं खोलूंगा। खोलता हूँ या खोलूंगा। तफ्ताहूना आप सब खोलते हो, खोलोगे। तफ्तहू तफ्तहूना आप सब खोलते हो, तफ्तहून खोलोगे। खोलते हैं या खोलेंगे। हम नफ्ताहू सब हम सब खोलते हैं। खोलते हैं, खोलेंगे। नफ्तहू हम सब नफ्तहू खोलते हैं, नफ्तहू हम खोलेंगे। सब खोलते हम हैं सब या खोलेंगे। जी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है हल यफ्ताहू, क्या मीनिंग होंगी? क्या हमने वो खोलता है या क्या वो खोलेगा? खोलता है? नाम यफ्ताहू क्या मीनिंग हो जाएंगे? कोई भी जवाब दो। हाँ। हाँ हाँ वो मैंने खोलता हाँ वो है खोलेगा। खोलता है, खोलेगा। हल यफ्ताहूना, क्या वो सब खोलते हैं या खोलेंगे? नाम यफ्ताहूना, हाँ वो सब हाँ खोलते हैं या खोलेंगे। हल तफ्ताहू, क्या क्या आप आप क्या खोलेंगे? खोलते आप हो या खोलते खोलेंगे? हैं या खोलेंगे। नाम अफ्ताहू,
हाँ मैं हाँ खोलता हूँ या मैं खोलूंगा। खोलता हूँ या खोलूंगा। हल तफ्तहूना, क्या आप क्या सब आप खोलते हो सब या खोलोगे? खोलेंगे या खोलेंगे? नअम नफ्तहू। हम हाँ सब हम खोल सब खोलते हैं हाँ या हम सब खोलेंगे। खोलते खोलते हैं हैं या खोलेंगे। या खोलेंगे। गजाला मैम ने सारी लेडीज की तरफ से वो ले लिया है कि तुम लोग खामोश रहो, मैं देख लेती हूँ। बिल्कुल फतहा यफ्तहू ही की तरह जाअला यजअलू, वो बनाता है या बनाएगा कि सीगे बनेंगे। अब देखो यहाँ पे एक टेबल है, ये आपको लिखना है और तर्जुमा लिखना है इसका। यजअलू यजअलूना तजअलू अजअलू तजअलूना नजअलू। यजअलू की मीनिंग क्या होंगी? क्या वो बनाता है या बनाएगा? हाँ, क्योंकि इसमें हल नहीं लगा ना, तो डायरेक्ट वो बनाता है बनाएगा। जी जी। यजअलूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे? तजअलू आप बनाते हो या बनाओगे? अजअलू मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा? तजअलूना अ, आप सब बनाते आप हो या सब बनाते बनाओगे? हैं या बनाएंगे? नजअलू हम सब बनाते हैं या सब बनाते बनाएंगे? हैं या बनाएंगे? हम सब बनाते हैं या बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ड्स हैं जो अलिफ ता या नून से शुरू हो रहे हैं। और हमने ध्यान देना है, जब कुरान मजीद पढ़ेंगे तो उस पर भी हम फोकस करेंगे कि कहाँ पे ऐसे अभी इसमें ख्याल करें जब भी कुरान मजीद पढ़ते हैं ना, तो बस सिर्फ ये ध्यान दें कि कौन सा वर्ड जो है वो वर्ब होगा या नाउन होगा। इतना भी अगर हम फोकस करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें हमको समझ में आएंगी। नाउन में हमेशा, मतलब नाउन जो होगा उस पे दो पेश आएंगे, दो जबर आएगा, दो जेर आएगा। वर्ब में कभी भी दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आएगा। एक चीज, नाउन में गोलता लगेगी, फीमेल बनाने के लिए गोलता लगेगी, तो किस में लगेगी? नाउन में लगेगी। फीमेल वर्ब में गोलता नहीं लगेगी। एक बड़ा इशारा। दूसरा, अलिफ लाम, अलिफ लाम किस में लगेगा? नाउन में लगेगा। नहीं लगेगा। कभी भी अलिफ लाम इसमें नहीं लगेगा।